बड़वानी जिले की सबसे बड़ी तहसील सेंधवा में यूं तो कई समस्याएं हैं, लेकिन आम आदमी की खास परेशानी को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के मुख्य मार्ग पर दिखाई देने वाले बड़े बड़े खड्डों को लेकर अपना विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसमें शहर कांग्रेस कमेटी ने टेंट लगाकर शहर के पुराने आरटीओ बैरियर पर अधूरे सड़क निर्माण कार्य और बाकी बचे हिस्से में डामरीकरण की बात को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। सर, ये सड़क निर्माण को लेकर क्या है धरना प्रदर्शन, क्या है इसका समझ के पूर्व में कई बार इससे हम लोगों ने अधिकारियों से उनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, उनसे चर्चा भी कर चुकी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, शासन प्रशासन दोनों इस प्रकार के हो गए हैं कि बिल्कुल काम सुनते ही नहीं, काम करते ही नहीं है। जबकि उन्होंने जो गांव में उन्होंने जो सीसी रोड बनवाया, जबकि पूरा रोड 9 किलोमीटर बनाने का इनका प्रावधान है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 2 साल से चिल्ला रहे, लेकिन इनका पेच वर्क तक नहीं कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। ग्रामीण के लोग आते हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल बाइक से गिर जाते हैं, किसके हाथ टूट रहे, किसके पैर टूट रहे हैं, कोई गाड़ियों में घुस रहे, किसके मतलब दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन प्रशासन इस प्रकार का सुस्त पड़ा हुआ, कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। इसी प्रकार वर्ला से वर्ला बलवाड़ी मार्ग है, उसको भी हम लोगों ने ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी, लेकिन अभी तक कोई सुन नहीं। 2 बार मैं दिल्ली होके आया, लेकिन उसको भी कोई सुन नहीं है। अभी फिर वापस कल मैं भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल जाके फिर वापस दिल्ली जाना है, लेकिन इतना होने के बाद में काम सुनते ही नहीं है। यहाँ पर जितने भूमि पूजन भी कर चुके हैं, रोडों के वो भी हो चुके, लेकिन काम करने को राजी नहीं होते हैं। सर, क्या प्रमुख कारण है जो स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान देना चाहिए, ध्यान ही नहीं दे रहा। इसके लिए तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो मंडल वाले उन्हें सब कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए तो अब उठापटक कर रहे हैं हम लोग इसका। और अभी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे चल कर हम लोग इसका चक्का जाम भी करेंगे हम, अगर इसका जल्दी सुनवाई नहीं होगी। चैनल के माध्यम से शिवराज सरकार को क्या कहना चाहोगे? शिवराज सरकार को ये कहेंगे तत्काल इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए और यहाँ की जनता को इस रोड से निजात होना चाहिए। सर, अपना परिचय? मैं ग्यारसलाल रावत, सेंधवा विधायक हूँ। सर, किस संबंध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर का मुख्य मार्ग ये ग्रामीण थाने से लेकर अंबेडकर कॉलोनी तक और उधर आनंदम अस्पताल से लेकर मैकेनिक नगर होते हुए पीपल धार तक, जो मुख्य मार्ग की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है, मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। उसी समस्या को लेकर आज हम यहाँ पर धरना देने के लिए बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि इस रोड की समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए, जैसे नगर के मध्य के हिस्से को आरसीसी रोड में निर्मित करके 2 लेन बनाया गया है, वैसे ही इन दोनों हिस्सों का निर्माण भी आरसीसी के रूप में किया जाए। तो सर, ये शहर में आधा अधूरा सड़क निर्माण है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही दुखद है, और जैसा अभी हमें ज्ञात हुआ है कि इस हिस्से का डामरीकरण करने का प्रस्ताव है, तो मैं कहूँ कि डामरीकरण इस समस्या का स्थायी निराकरण नहीं है, क्योंकि पानी के निकासी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डामरीकरण किया गया तो महीने भर में फिर से पानी के कारण डामर उखड़ जाएगा और आम आदमी को उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सर, आपकी प्रमुख मांगों को लेकर शासन प्रशासन और स्थानीय जिम्मेदारों को क्या कहना है? मैंने हमारे द्वारा पूर्व में भी स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगरपालिका अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया, और हमने उनसे एक ही मांग की थी कि इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए आरसीसी रोड का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है। सर, अपना परिचय? मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस शर्मा, पार्षद और नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका परिषद सेंधवा। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रिंस शर्मा के बीच हल्की नोकझोंक होती दिखाई दी। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना है नगरपालिका उपाध्यक्ष छोटू चौधरी, जानते हैं रिपोर्ट के जरिए। सर, सड़क के आधे अधूरे सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? आज मैं जमजम वेल्डिंग मशीन मेरा व्यक्तिगत काम के लिए गया था। हमारे मित्र प्रिंस जी शर्मा द्वारा सड़क को लेके जो बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि दादा आप भी आके बैठो। हमने बोला क्या ये ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और काम ये सप्ताह में चालू होने वाला है, तो उनका विरोध था कि डामरीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो शासन ने जो टेंडर हुए काम वही होंगे। रही कांक्रीट वाली बात, तो नगर पालिका भी प्रोसीजर में है। अम्बेडकर कॉलोनी से लेकर नया बस स्टैंड तक में 2 टेंडर लगेंगे, 2 DPR बन के तैयार है, और वो भी उनके नॉलेज में। पर एक प्रक्रिया है राजनीतिक, उनने सब चीज़ मालूम होने के बाद भी
जो हरकत करी वो अच्छी नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने इस टाइप की नहीं करना चाहिए। जब हो रहा है उसको और कंधे पे कंधा हाथ लगा के काम को, प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। तो टेंट लगा के बैठ के प्रदर्शन करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर, जानकारी के अनुसार उनका बड़ा आरोप है कि सड़क शहर में आधे अधूरे निर्माण कार्य की बात करें तो सीसी रोड पर कई डामरीकरण, यानी कि नगर पालिका भी असमंजस की स्थिति में। नगर पालिका जो पेमेंट पिछली बार आया था 5 करोड़ रुपए के आसपास, उस प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने टेंडर करे, उस बीच में काम हो गए। अब बाकी जो पेमेंट अभी आएगा तो पेमेंट आने के बाद ही कोई भी काम होगा। बिगर पेमेंट करे टेंडर कैसा कर सकते हैं नगर पालिका? सर, मंडल अध्यक्ष का बड़ा आरोप है कि सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई और आम आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं है। नहीं, सारे लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू। हमारे पार्षद लोग भी मूलभूत सुविधाओं के लिए, मतलब आप राशन कार्ड से लेके नाली से लेके जितनी भी सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचाते हैं। और उसी कारण भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू कभी 4,000, 5,000, 7,000 की बढ़त पूरी विधानसभा में दिलाती है सेंधवा प्रॉपर से। तो ये कंटिन्यू हमारे पार्षद लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रहते हैं। उसी कारण इसको भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सेंधवा में मतदाता बनाए रखते हैं। सर, कब तक उम्मीद की जाती है कि आम आदमी की परेशानी से निराकरण हो जाएगा, उनको सड़क की धूल भरे गुब्बार भरे से मुक्ति मिलेगी? कब तक? ये 8 दिन में काम चालू हो जाएगा डामरीकरण का। सर, अपना परिचय? छोटू चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सेंधवा। सर, आम आदमी की खास परेशानी को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन का कैसा रवैया है, क्या है रुख इस परेशानी को लेकर? सर, आम आदमी का तो ऐसा है, यहाँ पर हमारे द्वारा पूर्व में इसकी शिकायत ज्ञापन मैडम के द्वारा दिया गया है। उसके हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, पर अभी तक कोई नहीं हुआ। और हम जाते हैं जिम्मेदारों पास तो अधिकारी बोलते हैं कि हो गया है, आगे से रुक गया है। नगर पालिका ने टेंडर दिया है 4 लाइन का, पर नगर पालिका कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका कर्मचारी कहते हैं ये काम है पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी करेगी। पीडब्ल्यूडी बोलती है हमने भी हमारी तरफ से तैयार है, कंपनी तैयार है, ठेकेदार तैयार है, सब तैयार है, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हमारी ये है कि आम जनता को धूल से निजात मिले, यहाँ पर काम हो। तो कह सकते हैं कि शासन प्रशासन मेन मुद्दे में से भटकते हुए आम जनता को अटकाना, लटकाना और भटकाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। हाँ, हो सकता है। आप एक शहर के जिम्मेदार, हाँ, मंडल कांग्रेस अध्यक्ष हूँ अमित गुजर। तो विपक्ष के नाते आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार विपक्ष की सुन ही कहाँ रही है अभी, सब उनके मन माफिक काम कर रही है। जो अधिकारी भी वैसे हो चुके हैं, सब अपनी मन माफिक काम। अपना परिचय दीजिए। अमित गुजर, मंडल कांग्रेस अध्यक्ष सेंधवा शहर। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस पूरे धरना प्रदर्शन में अधिवक्ता विमला शर्मा ने अपना समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर भाजपा की शिवराज सरकार को जमकर लताड़ लगाई। मैम, आम आदमी की खास परेशानी को लेकर क्या कहना है मैम आपका? भैया, आम आदमी की तो समस्या है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो तो पैक गाड़ियों में होकर चले जाते हैं या फिर घर में रहते हैं और उनकी व्यवस्थाएं घरों में हो जाती है। यहाँ ये जो रोड की समस्या को लेकर के कांग्रेस ने जो धरना प्रदर्शन किया है ना मंडल ने, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रशंसा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसको हर व्यक्ति का समर्थन मिलना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, भैया 2 साल हो गए। चाहे धार्मिक जुलूस निकल रहा हो, चाहे कोई सा जुलूस निकल रहा हो, चाहे वो बड़ी व्यासन माता के नवरात्रि के टाइम आ रहा हो, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भावस्था में अस्पताल जा रही हो, चाहे कोई बीमार मरीज जा रहा हो, चाहे कोई एक्सीडेंट का कोई केस जा रहा हो। यहाँ स्थिति ये हो रही है कि धूल, मिट्टी और गड्ढे, उसमें व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो रहा है। मतलब महिलाओं को प्री मैच्योर डिलीवरी होने की स्थिति हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कब तक सहन करेगा? ये कांग्रेस ने जो धरना प्रदर्शन किया है और पहले कर देना चाहिए था। मैं इसको एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते पूरा समर्थन करती हूँ। मैं तो जनता से आह्वान करती हूँ कि आपको हर मोहल्ला में 8-8, 10-10 लोगों को यहाँ पे आके प्रशासन को जगाना होगा। और ये रोड की बात कर रहे हो आप, चाहे रोड की गड्ढे भरने की बात ले लो, चाहे नया रोड बनाने की बात ले लो, चाहे आप अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात ले लो, चाहे आंगनवाड़ी में लोकल लेवल में भ्रष्टाचार होने की बात को ले लो, कितनी अनियमितताएं हो रही हैं। इसलिए जनता की सहनशीलता खत्म हो रही है और हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी गहरी और बिल्कुल गहरी नींद में सोए हैं भैया। कुंभकर्ण के परिवार के जैसे ही मेरे को तो याद आ रही है कि मैंने तो सिर्फ एक ही सुना था कि कुंभकर्ण को गहरी नींद आती थी। मुझे तो लगता है कि यहाँ
अधिकांश जिम्मेदार लोग बिल्कुल गहरी नींद में सोए। मैं परमात्मा से, परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिम्मेदार लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और वो सेंधवा की गंभीर समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटारा करें, नहीं तो हमको धरना प्रदर्शन के लिए आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के साथ शिवराज सरकार को क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम मैं तो मामा से ये कहना चाहूंगी कि आप तो बहुत बहन बेटियों की, भांजियों की बात करते हो और आपको महिलाओं की तकलीफ नहीं दिख रही है, आपको बुजुर्गों की तकलीफ नहीं दिख रही है, आपको अपने राज्य सरकार की जनता की तकलीफ नहीं दिख रही है। आपको देखना होगा, चुनाव बहुत पास में आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार चुनावी जुमलेबाजी में आम जनता को उलझाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ जुमलेबाजी कर देना और उससे अपने को थोड़े से खुश हो जाना और अपने आसपास के लोग खुश हो जाना, इससे जनता खुश नहीं होती है। जनता चुनाव में सब दिखाएगी नहीं तो। अपना परिचय दे। मैं विमला शर्मा, अधिवक्ता, सेंधवा में रहती हूँ, 30 साल से वकालत कर रही हूँ।